साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। दिनांक 7/1/2025 को भारतीय समयानुसार लगभग 6 बजे तिब्बत में एक भीषण प्राकृतिक आपदा भूकंप आया। इससे पृथ्वी हिल गई और तिब्बत में काफी जान माल को नुकसान हुआ। 125 से अधिक मौतें हुई और 200 से अधिक लोग इंजर्ड हुए। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन वर्तमान में जलवायु परिवर्तनों में और विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में मानव निर्मित आपदाएं भी शामिल हो गई हैं। ये दुखद त्रासदी थी, लेकिन परीक्षार्थियों ने परीक्षा के दृष्टिकोण से भूकंप के संबंध में क्या क्या तथ्य हमें दिमाग में रखना चाहिए, इन संबंध में चर्चाएं की है। हम चर्चा करना चाहेंगे कि यद्यपि ये दुखद प्राकृतिक आपदा है, त्रासदी है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इस संबंध में हम कुछ बिंदुओं की चर्चा करना चाहेंगे। प्रथम तो तिब्बत कहाँ है? तिब्बत हमारे उत्तर में, हिमालय के उत्तर में है, जिसकी राजधानी लासा है। 1950 में इसको तिब्बत को चीन ने अपने आधिपत्य में ले लिया और वहां के जो धार्मिक नेता थे दलाई लामा 1959 से भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निवासरत है। तो किन किन बिंदुओं में हमें चर्चा करना चाहिए? तो आपको भूकंप के संबंध में या प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में प्रथमतः तो प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं, मानव निर्मित आपदाएं क्या होती हैं, प्राकृतिक आपदाओं में भारत सरकार के द्वारा कितनी इवेंट्स को, कितनी प्राकृतिक आपदाओं को शामिल किया गया है, फिर डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या प्रावधान है, डिसास्टर मैनेजमेंट प्राधिकरण क्या है, मैनेजमेंट अधिनियम जो आपदा प्रबंधन अधिनियम क्या है, इस संबंध में चर्चा आप याद रखें। और बेसिक जो इसमें याद रखना है तिब्बत के संबंध में और अन्य जो प्राकृतिक भूकंप इस टाइप के आते हैं, तो भूकंप आने के जो बेसिक कारण है वो याद रखें। रिएक्टर स्केल क्या होता है, सिस्मोग्राफ क्या होता है, जो हमारा जो सेंसिटिव सेस्मिक जोन है, जो संवेदनशील भूकंप क्षेत्र है वो कौन से हैं, ज्यादातर भूकंप हिमालय में ही क्यों आते हैं, ऐसी कुछ कुछ मूल बातों को अगर हम याद रखते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा और भूकंप के समय में हम एक बेहतर जानकारी अपने दिमाग में रख पाएंगे, हमारी मेमोरी में वो चीजें रहेंगी। तो हम चर्चा करते हैं। हमने तिब्बत के बारे में चर्चा कर लिया कि उत्तर, हमारे भारत के उत्तर में, हिमालय के उत्तर में है, राजधानी लासा है। भूकंप का जो बेसिक कारण है, हिमालय का जो क्षेत्र है, जो हमारी पृथ्वी का जो सतह है, जो भूगर्भीय प्रक्रियाएं हैं, वो हमारी पृथ्वी प्लेट्स पर टिकी हुई हैं, प्लेट्स हैं जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये जो यूरेशियन प्लेट है और भारतीय प्लेट है, भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर खिसक रही है, इससे ये प्लेट में आपस में टकराहट हो जाती है। इन्हीं टकराहट के कारण, घर्षण के कारण कई बार ये प्लेट्स में तनाव आ जाता है और ये घर्षण के कारण, टकराहट के कारण भूकंप आ जाते हैं। हिमालय का जो निर्माण है, हिमालय एक न्यू माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन है, इसको विवर्त माउंटेन भी कहा जाता है। पूर्व में जो हिमालय को 33 सागर वहां था, नेपाल के लोग इसे सागर माथा भी कहते हैं। तो जो हिमालयन रीजन है ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव सेस्मिक जोन है। तो ये हमको याद रखना चाहिए कि संवेदनशील सेस्मिक जोन क्यों है, क्योंकि जो हिमालय का क्षेत्र है ये अभी बढ़ता हुआ माउंटेन है। अभी ये पर्वत जो रेंज है, हिमालय रेंज है, अभी भी विकास की ओर अग्रसर है। विकास की ओर अग्रसर होने से प्राय जो प्लेट में टकराहट होती है और हिमालय के क्षेत्र में भूकंप आते हैं। इसी कारण जो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट्स के आपस में टकराहट होने का तिब्बत में भूकंप आया। अब तिब्बत में इससे पूरा तिब्बत का जो क्षेत्र है वो चर्चा में आ गया। तो हमें तिब्बत का जियोपॉलिटिक्स भी याद रखना चाहिए, चाइना को भी समझना चाहिए, और जो इसको भूकंप नापने का जो यंत्र है, प्राय परीक्षार्थी इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि रिएक्टर स्केल क्या है और सिस्मोग्राफ क्या है। तो रिएक्टर स्केल जो भूकंप की तीव्रता को नापता है, जैसे अभी नेपाल में जो भूकंप आया तो ये बताया कि भूकंप की जो तीव्रता थी 7.21, ये एक स्केल होता है जो 0 से 10 तक रहता है। तो जैसे
0 से 2 है तो महसूस नहीं होता है, 2 से 5 तक है तो हल्का महसूस होता है, 5 से 7 है तो ये सीवियर भी हो सकता है, 7 से और ज्यादा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो जो नेपाल में जो भूकंप आया हुआ 7.1 बताया जा रहा है, तो ये बहुत ही घातक और खतरनाक भूकंप था, जिसे पृथ्वी हिल गई, बहुत सारे इमारतें ढह गई, सड़कें टूट गई और बहुत सारा ये नुकसान उठाना पड़ा। तो भूकंप के जो कारण है, ये जो प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इनके आपस में घर्षण के कारण, एक दूसरे से टकराने के कारण ये होता है। तो हम रिक्टर इसको समझ गया। सेस्मोग्राफ क्या होता है? सेस्मोग्राफ जब भूकंप आता है तो पृथ्वी, तो एक तो ये नापता है कि पृथ्वी का अधिकेंद्र, जो माने भूकंप कहाँ से शुरू हुआ। जैसे अभी जो नेपाल में भूकंप आया वो नेपाल के सेजांग क्षेत्र से, जो इसका जो केंद्र बताया गया वो सेजांग। तो ये सेजांग क्षेत्र कहाँ, किससे हमें पता चला? सेस्मोग्राफ से। सेस्मोग्राफ से हमने पता कर लिया कि इसका जो एपिसेंटर था, इसका जो भूकंप का अधिकेंद्र था वो कहाँ था? सेजांग में था। ये हम सेस्मोग्राफ से पता करते हैं। सेस्मोग्राफ जो पृथ्वी का सतह, जो सरफेस मोशन है पृथ्वी का, उससे इसी से पता चलता है इसका अधिकेंद्र का है, पृथ्वी के कंपन की गति कितनी थी, इससे सेस्मोग्राफ से पता चलता। तो रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता और सेस्मोग्राफ से भूकंप, पृथ्वी का कंपन, पृथ्वी की सतह का कंपन और पृथ्वी भूकंप का केंद्र कहाँ, किस जो जो, जो भूकंप आता है तो बेसिक जो मेन सेंटर होता है वो बहुत वहां बहुत तेज से पृथ्वी हिलती है, बहुत ज्यादा नुकसान अधिकेंद्र पे होता है। तो रिएक्टर स्केल और सेस्मोग्राफ, इन दोनों के अंतर को अपन को याद रखना चाहिए, इनके कार्य क्या है ये हमको याद रखना चाहिए। तो हमने भूकंप के कारण देख लिया, रिएक्टर स्केल देख लिया, सिस्मोग्राफ देख लिया। अब थोड़ी इसकी जियोपॉलिटिक्स को भी हम समझते हैं, और जो कि तिब्बत चर्चा में है, तो जो वर्तमान में जो तिब्बत है, तिब्बत वैसे तो भौगोलिक दृष्टिकोण देखे तो तिब्बत का पठार दुनिया का रूप, दुनिया की छत खिलाता है। ये बहुत ऊंचाई पर है। इसका भी कारण जो हमारी प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स ऊपर उठने के कारण तिब्बत का जो पठार है काफी ऊंचा हो गया है। तो ये हमें ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, इसको दुनिया की छत कहा जाता है। ये प्रश्न परीक्षाओं में भी आता है, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। अब चीन जो है तिब्बत को अपने आधिपत्य में ले रखा है, तो दलाई लामा चर्चा में आ गए। दलाई लामा का अगर हम चर्चा में जाते हैं, थोड़ा सा इतिहास को हम पकड़ लेते हैं। इतिहास में जो आपका एक चैप्टर आता है बोधिसत्व, बोधिसत्व, जो दलाई लामा है तो जो आपका इन्हें करुणा का बोधिसत्व कहा जाता है, अब लोग को तेश्वर बोधिसत्व का अवतार कहा जाता है। ये धार्मिक गुरु हैं, 14वें नंबर के दलाई लामा है। ऐसा इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ये बेसिक बेसिक चीजें अपने को याद अगर हम रखते हैं तो एक काफी बेहतर तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। और ये की वर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं, जो हमारे माइंड में हर समय हमको तैयार होना चाहिए। एक बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। अभी हाल ही में चर्चा में रहा ये जियोपॉलिटिक्स को हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो चाइना है ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है। चूंकि यह एक संवेदनशील भूकंप जोन है, बहुत ही सेंसिटिव सेस्मिक जोन्स है। अगर वहां डैम, दुनिया का सबसे बड़ा डैम जैसा कि घोषणा की गई है चाइना के द्वारा बनाया जाता है, भूकंप आने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इस संबंध में भी हमें जानकारी होना चाहिए। तो ये भूकंप के संबंध में हमने चर्चा किया। तो इस तरह आप एक पॉइंट्स आप तैयार कर लें। भूकंप क्या है, भूकंप के कारण क्या है, प्राकृतिक आपदाएं क्या है, मानवीय आपदाएं क्या है, सिस्मोग्राफ क्या है, रिएक्टर स्केल क्या है, तिब्बत का जो तिब्बत का ज्योग्राफी है उसको हम समझ लें। और जो हमारा जो उत्तर का पूर्व का जियोपॉलिटिक्स रीजन्स हैं, हम नेपाल को समझ लें। हिमालय हिमालय के बारे में थोड़ी सी हम जान लें कि हिमालय जो रेंज है वो नवीन वलित पर्वत है, जो इसको फोल्डेड वलित पर्वत है। ये अभी भी मतलब ऊपर उठ रहा है। तो ये परीक्षा में बहुत ज्यादा आता है। इसमें की जो सबसे ऊंची चोटी है इसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। तो ऐसा करके हम कुछ अगर पॉइंट्स को हर वक्त अपने हम दिमाग में रख के रिवाइज कर लें, रिकॉल कर लें, तो हमारे परीक्षा के बहुत सारे पॉइंट्स तैयार हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन कीवर्ड्स को आप समझ रहे होंगे। अगर आपको चीजें समझ में आई हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।